जय हिंद दोस्तों। कल हम कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ठीक है, 12, 13, 14, 15 जो कहे थे कि आज बता देंगे बहुपद में। देखिए आज बहुपद ख़त्म हो जाएगा, द्विघात बहुपद, उसके बाद त्रिघात बहुपद, मतलब अच्छा खासा दिन से बहुपद चल रहा था, तकरीबन 15-20 क्लास बहुपद चल गया। आज बहुपद पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद के बारे में आप लोग जानते हैं, एक बार रिकैप कर देते हैं, जैसे कितना दिन हो गया है, माइंड से स्लिप कर गया होगा। अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मान लीजिए कि इधर लिख देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के मानक रूप आप लोग क्या जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद के मानक रूप है। अगर इसी को हम शून्यांक के मदद से लिखना चाहें तो वो भी आप लिखना जानते हैं शून्यांक के मदद से। कैसे लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं x² और फिर माइनस में यहाँ लिखा जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो ये सब तो खैर बता दिए। द्विघात बहुपद हम पढ़ा दिए हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद है, इक्वल टू 0 नहीं बोलना। अगर इक्वल टू 0 बोल दोगे तो द्विघात बहुपद फिर बहुपद नहीं रहेगा, वो द्विघात समीकरण बन जाएगा। आप सिर्फ इतने बोलोगे कि ax² प्लस bx प्लस c है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर इतना बोल के रुक जाते हो तब तक वो बहुपद है। लेकिन अगर कोई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बोल दिया तो द्विघात बहुपद नहीं है, फिर द्विघात समीकरण है। मतलब अगर बराबर में 0 बोल दिए आप तो समीकरण, और नहीं बोले तो बहुपद। तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। और लिखते कैसे हैं, शून्यांक की मदद से। अगर द्विघात बहुपद की बात की जाए तो इसका 2 शून्यक होता है, एक अल्फ़ा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो अल्फ़ा और बीटा के मदद से अगर हम लिखे कहें कि आप द्विघात बहुपद को लिखो तो यहाँ लिखोगे x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा गुने बीटा। ये द्विघात बहुपद के कहानी था। कुछ दिन हो गया तो जाहिर सी बात है कि माइंड से स्लिप कर गया होगा। अब जरा त्रिघात बहुपद की बात करें। द्विघात बहुपद के बाद त्रिघात बहुपद, ये भी अच्छा दिन चल गया। त्रिघात बहुपद ये भी 5-6 क्लास चल गया। त्रिघात बहुपद का अगर हम मानक रूप देखें तो ax³ हो गया प्लस में bx² हो गया प्लस cx प्लस d। अब त्रिघात बहुपद के मानक रूप हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद के शून्यक होता होगा, जैसे द्विघात बहुपद के शून्यक है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है, एगो अल्फ़ा और एगो बीटा। वैसे ही त्रिघात बहुपद के भी शून्यक होता होगा। तो द्विघात कै गो घात है, द्विघात, तो इसमें तो मात्र 2 ही शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के सिर्फ 2 शून्यक, द्विघात बहुपद के सिर्फ 2 शून्यक, एक अल्फ़ा और एक बीटा। लेकिन त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। द्विघात मतलब दुइये गो घात है तो इसका शून्यक भी दुइये गो होगा। त्रिघात मतलब 3 गो घात है तो इसका शून्यक भी 3 गो होगा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। अब वो 3 शून्यक कौन कौन होगा, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य कौन कौन होगा, एगो अल्फ़ा हो गया, एगो बीटा और एगो गामा। अब जैसे द्विघात बहुपद में हम बोले कि अगर 2 शून्यक होता है, एक अल्फ़ा और बीटा, तो उसके मदद से आप कैसे लिखोगे द्विघात बहुपद, कैसे लिखोगे। तो द्विघात बहुपद हम इस तरह से लिखेंगे सर, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। वैसे ही अगर त्रिघात बहुपद लिखने की बारी आ गया तो कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसमें तो 2 ही गो था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², क्योंकि x³ के बाद x², फिर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा है इंटू एक्स। देखो शुरू में प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस होगा। अब ये माइनस होगा क्या, x³ हो गया, x² हो गया, x, तो अब ये लिखाएगा अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा। यानी हमको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि अगर कोई त्रिघात बहुपद निकाले कह रहा है और उसका 3 शून्यक दे दिया है, एगो अल्फ़ा, एगो बीटा और एगो गामा, तो कैसे निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा अगर है तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे x³
ऐसे, फिर लिखेंगे माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, शुरू में माइनस फिर प्लस, शुरू में प्लस प्लस, शुरू में प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके चलते जाना। स्टार्टिंग करना है प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है। मतलब 4 बार तो चलवे करता है, हम सिर्फ माइंड में सेट कर रहे हैं कि शुरू करना है प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से चलना है। तो त्रिघात बहुपद कैसे लिखेंगे समझा दिए, लेकिन मान लो कि फिर माइंड से स्लिप हो गया, हम मिटा दिए बोर्ड पे, अब तो लिख लेने हैं, तो उसके लिए लिख देते हैं। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ देखो, पहले आप लिखना एक्स क्यूब, पहले प्लस में है तो फिर माइनस में, अब लिखना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख देंगे। यहाँ एक्स क्यूब है तो जाहिर सी बात है यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो अबरी फिर से लिख दो प्लस, और अबरी लिखो अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा, प्लस में गामा अल्फ़ा, पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, और अबरी हो जाएगा एक्स। देखो शुरुआत हुआ प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, अबरी माइनस लिखो, माइनस में क्या लिखो अल्फ़ा बीटा और गामा, इस तरह से लिखना है। लेकिन ये अल्फ़ा बीटा गामा है क्या, बार बार एक ही चीज़ वह बोल रहे हैं, शून्यक है। जैसे क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12, अगर 12 नंबर क्वेश्चन देखे तो 1 है 2 है 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 शून्यांक वाले, 1 2 3 शून्यांक वाले या शून्यक वाले, 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कर, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कर। अब देखो शून्य कौन कौन है, 1 2 3, शून्य कौन कौन है, 1 2 3, 1 2 3 शून्य, और कह रहा है कि इसी शून्यक वाला त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करो। तो 1 2 3 जो हम बोल रहे हैं ना, इसको मान लीजिए कि अल्फा है, इसको मान लो ये बीटा है, और इसको मान लो कि गामा। एगो अल्फा हो गया, एगो बीटा हो गया, एगो गामा। अल्फा कौन हो गया 1, बीटा कौन हो गया 2, और गामा कौन हो गया 3। तो अल्फा बीटा गामा हम समझ गए कि अच्छा भाई अल्फा बीटा गामा कौन हो गया, तो अल्फा बीटा गामा हो गया 1 2 3, अल्फा मने 1, बीटा मने 2, गामा मने 3, अल्फा बीटा गामा मिल गया। चलिए ठीक है, अब त्रिघात बहुपद में वहाँ पुट करते थे, एक्स क्यूब लिखेंगे, लिख दिए एक्स क्यूब, माइनस में यहाँ पुट करो अल्फा बीटा गामा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 और इंटू में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बैठा दिए, प्लस इधर जरा चेक करो 1 गुने 2, तो 1 गुने 2 बैठा दिए, फिर बीटा और गामा तो 2 और गुने में 3, तो 2 गुने 3 बैठा दिए, प्लस में 3 गुने में 1, क्योंकि गामा तो गामा 3 है और अल्फा 1 है, तो गुना करते इंटू एक्स, तो एक्स लिखते अल्फा बीटा गामा ढूंढना, अल्फा कितना है 1, तो 1 बैठा दिया, बीटा मैंने कितना हो गया 2 और गामा मैंने 3, तो 1 गुने 2 गुने 3। यहाँ समझते हैं ये एक्स क्यूब सही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ो 1 2 3 सबको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 2 एकम 2 हो जाएगा, सही है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, सही है, 3 एकम 3 सही है, मतलब ये 3 हो गया और ये 3 दूनी 6, तो 3 और 6 9, 9 2 11, मतलब 11 है, एक्स लिखते हैं। उधर अगर बात करें तो 3 दूनी -6, बस बन गया, यही तो करना था। मतलब अगर शून्यांक दिए हुए और कह दे त्रिघात बहुपद ज्ञात करो, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है ऊपर वाला लाइन पे, जो ग्रीन से हम लिखे हैं एक्स क्यूब, उसके बाद लिखे हैं माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर लिखे हैं प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर लिखे हैं माइनस में, मतलब शुरुआत हुआ प्लस से, पहले प्लस के चिन्ह फिर माइनस के चिन्ह, फिर प्लस के चिन्ह फिर माइनस के चिन्ह। आपका अगर ध्यान नहीं जा पा रहा है तो देखो यहाँ नहीं कुछ तो प्लस के चिन्ह फिर माइनस के चिन्ह, फिर प्लस के चिन्ह फिर माइनस के चिन्ह, यही तो चल रहा है। मतलब साइन अल्टरनेट रहेगा, और उसमें भी पहले तो एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, और अब तो एक्स ही गायब है। सबसे पहले होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर हो जाएगा तीनों के गुणनफल। इस पे फोकस करना है, जो हम अंडरलाइन किए, जो थोड़ा सा रेड कलर से हम लाइनिंग किए हैं। अब जरा 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 हमारा भी ऐसी हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अगर देखो तो 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में नंबर चेंज किया होगा, ये कर दिया कि -3 -2 और 2, -3 -2 और 2 शून्यांक वाले इतना शून्यांक वाले, ये शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए त्रिघातीय बहुपद अगर ज्ञात करता है तो
पहले फॉर्मूला तो वही फोकस करना है। अच्छा, इसमें अगर तुमको सहूलियत लगे तो छाट लेना कि ये वाला अल्फ़ा हो गया, ये वाला बीटा हो गया और ये वाला गामा हो गया। फिर लिखना शुरू करते हैं। एक्स क्यूब हो गया माइनस अल्फ़ा मैंने कितना, अल्फ़ा मैंने -3, तो इसको घेर के लिखो -3। अब बीटा मैंने -2 और गामा मैंने +2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बैठा दिए प्लस में अल्फ़ा बीटा, तो ब्रैकेट में घेर के लिखो अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा हो गया -3, बीटा मैंने कितना हो गया -2। अगर हो सके तो इसको मंथली कॉस्ट में घेरो, क्योंकि इसको छोटी कॉस्ट में घेरना है, प्लस बीटा गामा। बीटा में देखो मंथली कॉस्ट में क्यों घेर रहे, क्योंकि माइनस माइनस में थोड़ा सा दिक्कत होगा, माइनस प्लस, इसलिए छोटी कॉस्ट में घेरे। जब छोटी कॉस्ट है यहाँ तो इधर मंथली कॉस्ट। बीटा बोलो -2 और गामा, क्योंकि गामा भी बैठा ना 2, तो इसको छोटी कॉस्ट में घेर दिए, प्लस में गामा अल्फ़ा। गामा मैंने 2 और अल्फ़ा मैंने चेक करते, अल्फ़ा मैंने कितना हो गया -3, इसको घेर दिए। इसको घेर के बगल में कितना बैठा ना, एक्स बैठा दिए। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को गुना कर देते। अल्फ़ा मैंने कितना हो गया -3, चलो इसको घेर देते छोटी कॉस्ट में। अब बीटा मैंने कितना हो गया -2, गामा मैंने कितना हो गया +2, सबको गुना करो। उसके पहले यहाँ चेक कीजिए, ये एक्स क्यूब हो गया, इधर देखो 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल, तो ये -3 बच गया। ध्यान देना, यहाँ माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो गया +3x स्क्वायर। उसके बाद अंदर की अगर बात करें कि मंथली कॉस्ट के भीतर क्या, तो 3 दूनी 6 प्लस में और वो माइनस में 4 और 3 दूनी 6 माइनस में इंटू एक्स, उधर गुना कर दो तो ये तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अच्छा, 6 यहाँ माइनस में 6 यहाँ प्लस में कट गया, तो बचा एक्स क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ माइनस है, इसको बाहर कर दो, माइनस में 4x और वहाँ -12। जो भी बच गया यही आंसर होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -4x -12। देखो हट इसलिए जाते हैं जब में आप आराम से, कुछ वैसे भी विद्यार्थी होते जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनको समझ में आ गया, समझ में तो आना ही है, नहीं कैसे समझ में आएगा, ठीक है। देखो हम इतना मनी क्वेश्चन में बताते कि नहीं कैसे समझ में आएगा, 1-2 क्वेश्चन तो बताते नहीं, 50-50 को क्वेश्चन बताते रहते हैं, नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम सबको लेके चलना चाहते हो कि नहीं भाई सबको समझ में आवे। कोई एक को समझ गया बहुत अच्छा बात है, दूसरा समझ गया वो भी अच्छा बात है। अगर हर कोई देख रहा है तो हर एक को समझ में आना चाहिए, किसी एक को समझ में आ जाए इससे तो खैर नहीं काम चलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिले है कि उस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें, उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें, उस त्रिघातीय बहुपद की ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग कॉमा 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा उनके तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः कितना है, 0 है, -7 है और 0 -7 और -6 है। देखिए आप लोगों से थोड़ी सी एक शिकायत है कि आप लोग क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करना चाहते, जैसे ही क्वेश्चन लिखे आप लोग छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। मतलब अधिकांश वैसे विद्यार्थी होते हैं जो ये चाहते हैं कि क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ मिले, PDF है, स्मार्ट बोर्ड है या प्रोजेक्टर है तो क्वेश्चन को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, उससे टाइम तो बचेगा लेकिन समझ में उतने छोटा आएगा। अगर हम लिखते हैं तो लिखते लिखते आपका ध्यान क्वेश्चन पे जाना चाहिए कि अच्छा उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें, ये कह रहा है जिसके शून्यकों का योग और क्या है 2-2 शून्यक करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, और क्या है उनके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिले
मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे दिले शून्यकों का योग। इसका क्या मतलब है, शून्यकों का योग के मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर इसकी बात करें तो 0 है। उसके बाद है 2 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, 2 2 करके, मतलब अल्फा बीटा इसका गुना कर दिया, और फिर बीटा गामा इसको गुना कर दिया, और फिर गामा अल्फा और इसको गुना कर दिया। देखो वही कह रहा है कि 2 2 करके शून्यकों के गुणनफल, तो 2 2 करके अल्फा को बीटा से गुना कर दिया, फिर बीटा को गामा से गुना कर दिया, फिर गामा को अल्फा से गुना कर दिया। गुणनफलों का योग मतलब सबको जोड़ दिए, तो कितना दे ही वाला माइनस में 7। और फिर उनके तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा और गुने में गामा, तीनों को जब गुना कर देते हैं तो कितना है, तब है -6। जब ये तीनों देले है तो निकालना क्या है, उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें। अब त्रिघातीय बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, अभी फॉर्मूला लिखे थे, बताए भी थे कि पहले आपको क्या लिखना है, x3, फिर लिखना है x², फिर लिखना है x, फिर लिखना है कुछ नहीं, मतलब पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और अभी पावर ही गायब। तो पहले तो पावर पे फोकस करना है, पावर के साथ साथ शुरुआत करना है प्लस से, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके उसके बाद लिखना है कि नहीं भाई। चलिए स्टार्टिंग में तो आप ये बता दें कि स्टार्टिंग में लिखना है x3, सही है, प्लस में लिखना है फिर माइनस, लेकिन उससे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ध्यान रखना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा इंटू x। देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस फिर से माइनस, अल्फ़ा बीटा और गामा। अब सबको बैठा दो, अब तो सबके मान हम जानते हैं x3, इसका वैल्यू हमको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ देखिए, और ऐसने हूबहू इसी तरह के मान थोड़ा यहाँ देखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 0, तो यहाँ हो गया 0 इंटू x², फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, उसके जगह पे कितना बैठाएंगे, तो उसके जगह पे कितना बैठाना है भाई, माइनस में 7, तो डायरेक्ट -7 बैठा दो ना, -7 इंटू x। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दी, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों गुना करो, कितना होगा -6। तो अल्फ़ा बीटा गामा -6 है, और यहाँ पहले से माइनस था तो दोबारा माइनस है, नहीं माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा x3, ये तो खैर ख़त्म, माइनस में 7x प्लस में 6, ये तो खैर 0 हो गया है, इसको ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो बच गया दैट्स राइट, यही आंसर होगा। तो कभी कभी अगर लैंग्वेज में भी लिख दे तो भी आपसे बन जाना चाहिए कि क्या कह रहा है, जैसे यहीं पे तो चेंज करता, मान लो कि सब चीज़ सेम रहने दे। 14 नंबर तो हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सब चीज़ सेम रहने देंगे, थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देंगे, जैसे यही सब क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जो अभी है वही रहेगा। क्वेश्चन 15 में भी वही है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग 2 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा उनके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः यहाँ से हटा देंगे, इसको मिटा देंगे, और हो सकता है कि कोई और नंबर रखते हैं। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे वैल्यू दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं, अच्छा दिए हुए ने नीचे 3-4 को क्वेश्चन है इसी पे आधारित, ठीक है, नीचे है इस तरह से दिया हुआ, ऐसे जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 15 के पहला, 15 के दूसरा, 15 के तीसरा। जैसे 15 के पहला नंबर क्वेश्चन देखो, 15 के पहला नंबर क्वेश्चन है 2 -7 और -14, पहला नंबर हो गया। इसी में अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो -4 और 1/2 और फिर -1/3। अगर तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, तीसरा नंबर है 5/7, फिर 1/7 और फिर 1/7। चौथे नंबर अगर क्वेश्चन को देखें तो दे है 2/5 और कॉमा 1/10 कॉमा 1/2। 4 क्वेश्चन है, चारों एक ही जैसे, लेकिन हम चारों बता देंगे। चारों काहे बता दीजिएगा, आप अगर बतेवे किए तो आपसे बन जाना चाहिए। देखो हम जो बताए हैं नॉर्मली ये बताए थे जिसमें बटा चीटा नहीं था,
जैसे अभी जो 14 नंबर बताएं उसमें क्या था कि वैसे त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट। तो वहाँ पे बटा चीटा जैसा नहीं था। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन आसान है, लेकिन दूसरा में, तीसरा में, इस समय बटा में आ गया, और बटा वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब थोड़े से परेशानी, लेकिन परेशानी तो हो जाएगा, दिक्कत तो हो जाएगा। तो दिक्कत को दूर करना है भाई। यहाँ समझो बनाना कैसे। सबसे पहले आप लिख लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले सेपरेटली लिख लीजिए। इसमें जो पहला नंबर देख रहे हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। दूसरा नंबर जो देख रहे हैं वो है अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। जो दूसरा नंबर देख रहे हैं कितना है, माइनस में 7। उसी तरह से जो थर्ड नंबर देख रहे हैं -14, ये अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल है, कितना है, -14। हम तीनों लिख लिए। अब नीचे लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद के सूत्र क्या होता है, जो भी होता है उसको लिख लो। ऐसे सूत्र लिखें तो एक्स क्यूब और फिर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। देखो पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, पहले प्लस था फिर माइनस, अब क्या हो जाएगा, तो चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस फिर से प्लस। अब ये लिखना अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा और इंटू पहले पावर 3 फिर पावर 2 अबरी पावर 1, पहले प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों बैठा दिए, सबके वैल्यू पुट कर दो। मतलब एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब हो गया और इसके जगह पे बैठाना है कितना भाई, 2, तो 2x स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ तो प्लस से लिखना चाहिए था, तो प्लस क्यों नहीं लिखे आप, माइनस काहे लिख दिए। यहाँ प्लस के चिन्ह आप माइनस काहे लिख दिए, क्योंकि इसका वैल्यू है -7, तो डायरेक्ट -7x लिख दिए। यहाँ पे माइनस है, चलो भाई माइनस बैठा दिए, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा के वैल्यू है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 14, यही आंसर हो जाएगा। देखो मेन यहाँ पर बस यही चेंज होना है, ठीक है, आंसर चेंज होगा, क्योंकि बाकी सब में तो फॉर्मूला सेम है, बाकी सब में फॉर्मूला सेम है। मतलब सब में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा चाहिए और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के गुणनफल चाहिए, तो वो चीज़ तो सब में पुट करना है। यहाँ भी देखिए दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो पहला हो गया, मान लो पहला मिटा देते हैं, 2 हो गया -7 हो गया, इसका हम इस्तेमाल कर लिया तो ये तो खैर बन गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा में सिर्फ यही चेंज करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। अरे बहुत होगा तो लो यहाँ से मिटा देंगे। अभी भी हम वही लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह कितना -4, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की जगह पे 1/2, अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा इसके जगह कितना बैठा देंगे, -1/3 बैठा दिए 3। अब पुट करना यहाँ एक्स क्यूब हो गया तो एक्स क्यूब रख दो माइनस में, इसके जगह पे कितना बैठा दें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -4 है, यहाँ पहले से प्लस 4x स्क्वायर, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा उसके जगह पे 1/2 इंटू एक्स, फिर अल्फ़ा बीटा गामा ई माइनस में है, लेकिन इसका वैल्यू माइनस में तो ऑलरेडी है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा माइनस में 1/3 है, अल्फ़ा बीटा गामा -1/3 है माइनस में, और यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 1/3, यहाँ पे अटक जाओगे। क्यों, यहाँ बटा में है, और आंसर को अगर ऐसे लिख दोगे तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये गलत है, ऐसा नहीं कि ये गलत है। क्यों नहीं गलत है, और क्यों गलत है, गलत इसलिए नहीं क्योंकि ये भी ठीक है, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी आंसर नहीं देता। आंसर कहता है कि यथासंभव सिंप्लीफाइड करके लिखिए। सिंप्लीफाइड मतलब बटा चीटा नहीं होना चाहिए, और बटा में क्या क्या है, 2 है। अगर 2 सिर्फ होता तो सब में 2 से गुना कर देते, या सिर्फ 3 होता तो सब में हम 3 से गुना कर देते। यहाँ तो हम अटक गए, यहाँ 2 भी है बटा में, 3 भी है बटा में, अब हम 2 से गुना करें कि 3 से गुना करें, यहाँ पड़ गए मुश्किल में। जैसे सिर्फ नीचे 2 होता तो सब में 2 से गुना कर दो, अगर 3 होता तो सब में 3 से गुना कर दो। यहाँ तो नीचे 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया, अब हम 2 से गुना करें कि 3 से गुना करें, तो 2 और 3 अगर 2 को नंबर मिल जाए, 3 तरह के नंबर मिल जाए, तो सबका एलसीएम सोचो। जैसे 2 और 3 है, उसका एलसीएम क्या होगा, 6, तो आप 6 से गुना कर दीजिए सभ्य में। अगर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x3, इसमें 6 गुना करेंगे हो जाएगा 24x स्क्वायर, इसमें 6 गुना करेंगे
तो कट जाएगा, 3x बचेगा, इसमें 6 गुना करेंगे तो 2 बचेगा। फाइनली जो आंसर आना चाहिए वो ये वाला आंसर होगा, 6x³ प्लस 24x² प्लस 3x और प्लस 2। तो जब भी बटा में 2 नंबर आ जाए, जैसे यहीं पे देख रहे थे ना, बटा में 2 भी था और बटा में 3 भी था, तो ऐसन का बटा को ख़त्म कैसे किया जाए। अब इस तरह के अगर बटा आ गया तो ख़त्म करने का सिंपल तरीका होता है कि जो भी नंबर्स बटा में है उसका एलसीएम ले लो। अब देखो फॉर्मूला वही रहेगा, अल्फ़ा बीटा गामा वही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरे में देखते हैं, यहाँ से इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे कितना 5/7 है। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की जगह पे कितना 1/7। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को अगर गुना कर दिए तो कितना 1/7 बैठा दिए। अब वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दो। इसमें थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि x³ डायरेक्ट हो गया, इसके जगह पे वैल्यू इसके जगह पे तो 5/7 इंटू x²। उसके जगह पे सोचते हैं कि क्या अल्फ़ा बीटा तो 1/7x, फिर वहाँ पे देखते हैं तो माइनस में 1/7। अब हम चाहते हैं कि बटा 7/7 सभी 7 ख़त्म कर दें, तो नीचे सिर्फ 7 है और 7 7 7 इसका एलसीएम 7 ही होगा, तो 7 से गुना कर दो। 7x³, इसमें 7 गुना करेंगे तो 5x², उसमें भी 7 गुना करेंगे तो x, वहाँ भी 7 गुना करेंगे तो सिर्फ 1, और यही आंसर हो जाएगा। देखो अगर नीचे 2-3 को नंबर होता तो थोड़ा सा हम सोचते कि एलसीएम निकाले। 7 है, ये है, अब 7 में कौची एलसीएम निकाले। सब जो 7 लग रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, ये हर एक 7 का एलसीएम तो 7 ही होगा, तो क्या एलसीएम निकाले। डायरेक्ट हम कह देते कि 7 से गुना कर दो। देखो हटने का कारण ये होता है कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, हम बार बार बोलते रहते हैं। और ऐसे तो ज़रूरतें नहीं है क्योंकि इतना बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट के नौबते नहीं। अगर आराम से आप क्लास को देख भी लोगे ना तो हर दिन का क्लास आपको समझ में आएगा। हर दिन के, ही नहीं कहते कि एडवांस में आप समझ जाइएगा, लेकिन आज के क्लास आज तो पक्का समझ जाओगे। कल का क्लास अगर देखोगे तो कल समझ में आ जाएगा। 2/5 एडवांस में आप बने या नहीं बने आपसे मैथ, लेकिन जिस दिन बताएंगे उस दिन तो 100% है कि समझ में आएगा, और उसके बाद तो बनेगा ही बनेगा। जैसे आज हम बता दिए 12 13 14 जो भी बता दिए 15, इसके बाद ही क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले से आप नहीं बना पाएँ वो अलग बात, लेकिन अब नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे पुट करो। देखो x³ को x³ ही रहने दो, और ये जो पहला नंबर देख रहे हो वो खुद कह रहा है उसमें कि शून्यकों का योग है, फिर 2 शून्यकों के गुणनफल का योग है, फिर उसके गुणनफल। 2/5 यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दिए, 2/5 x²। यहाँ पे कितना बैठा थे 1/10, तो यहाँ रख देते हैं 1/10 इंटू x²। और अल्फ़ा बीटा गामा वहाँ पे कितना बैठा दे माइनस में 1/2। अब देखो 5 भी है, 10 भी है, 2 भी, तो हम क्या करेंगे 5 10 2 इस बार एलसीएम निकालेंगे। 5 10 2 के एलसीएम क्या 10, तो सभी में 10 गुना कर दो। इसमें 10 गुना करते हो जाएगा 10x³, इसमें भी 10 गुना करो, तो 10 गुना करेंगे तो पहले तो 5 से वो कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी हो गया 4x²। इसमें 10 गुना करो तो ये सिर्फ x बचेगा, उसमें 10 गुना करो तो फिर भी रह जाएगा कितना 5, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। 15 में 4 क्वेश्चन था, चारों हो गया ख़त्म, मतलब बहुपद हो गया ख़त्म। इसके इसी तरह किताब से बहुपद ख़त्म। अब अगला चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप हिंदी में कह सकते हैं इसको। और इसमें स्टार्टिंगें जैसी करते हैं ना वैसे ही ग्राफ है। अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए, देखो हम कोई ना कोई उपाय निकालेंगे ही, ऐसा तो है ही नहीं, कोई ना कोई तो उपाय निकाला ही जाएगा जिससे कि ये सब आपको हम बता पाएँ। क्योंकि ग्राफ को छोड़ना तो नहीं है, बनाना तो है ही है। देखिए अब इसका समाधान कैसे निकालते हैं, जो क्योंकि बोर्ड पे अगर बताते हैं तो आपका ग्राफ पहली बार है, आप आईएससी के विद्यार्थी नहीं हो, 10th के हो, आप
कहाँ पे पॉइंट लिखना है, 1 2 किस जगह पे लिखना है, ये सब में डाउट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखने के लिए सिखाना है ना भाई, सिखाना है तो उसका इंतज़ाम करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल, देखते हैं कल तक के लिए क्या उपाय किया जाएगा। फ़िलहाल तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे हों, तो थोड़ा सा जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं फिर कल, ठीक है।